Hello everyone. In today's class, we will discuss about the topic problems on time in work and pipeline system. ठीक है, तो ये आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। होप इससे पहले के सारे लेक्चर्स आपने कंप्लीट किए होंगे, और अगर नहीं किया है तो पहले उस लेक्चर्स को कंप्लीट करिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। दैट मींस ए जो है वो 10 days कम टाइम लेता है, किससे लेता है? बी से कम टाइम लेता है, और दोनों मिलकर 12 days में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी कितने दिन में फिनिश करेगा उस वर्क को। देखो, जब भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होता है ना, टाइम एंड वर्क का, तो वहां पे जरा ये सोचो, जैसे इक्वेशन अपन किस तरह से फॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास गिवन है कि मैं किसी काम को 10 आवर्स में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, और आपने उसी काम को फॉर एग्जांपल 15 आवर्स में कंप्लीट किया, और मैंने कहा कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो क्या दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 10 प्लस 15 यानी कि 25 आवर्स में कंप्लीट करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? जरा थिंक सोचो। मैं अकेले 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था, आप अकेले 15 आवर्स में कंप्लीट कर रहे थे, और जब हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो क्या टाइम को ऐड कर दोगे, बोल दोगे 25 आवर्स में कंप्लीट किया अपन ने? नहीं हो सकता है ना ऐसा। यानी जब दोनों मिलके काम करेंगे, तो मैं जब अकेले ही 10 आवर्स में कर रहा था, तो जब आपका हेल्प मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं कम टाइम लूंगा। या फिर अकेले आप 15 आवर्स में कर रहे थे और मेरा हेल्प मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स 15 आवर्स से कम टाइम लोगे। बट यहाँ तो 25 आ रहा है। दैट मीन्स कि अपन रॉन्ग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, टाइम को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। और बच्चे यही कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, वो यही एग्जामिनेशन में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेट करते क्या है? हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं वर्क। क्या करते हैं? वर्क। वो कैसे करते हैं, देखिए सोचिएगा। जैसे कि मान लो ए किसी काम को 10 आवर्स में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 आवर्स में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो भाई 10 घंटे में पूरा कर लिया, तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा? 1/10 ऑफ द वर्क, क्योंकि वर्क को हमेशा 1 मान के चलते हैं अपन। ये बी 15 आवर्स में कंप्लीट किया है, तो 1 आवर में कितना किया होगा? 1/15 ऑफ द वर्क। यहाँ पे 1/15 वर्क जो भी होगा, जिससे वो अपन नॉर्मली 1 मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो 1/15 ऑफ द वर्क किया। तो जब दोनों 1 घंटे में कितना काम किया भाई? 1/10 प्लस 1/15। तो ये 1 घंटे के काम दोनों का गिवन है, 1/10 अपन प्लस 1/15। तो अपन वर्क को इक्वेट कराते हैं, ना ही टाइम को इक्वेट कराते हैं। और किस तरह करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन, देखिएगा। तो पहले अपन मानते हैं क्या, लेट टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क x days, then time taken by a to finish the work x minus 10 days। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जी। दैट मीन्स ऐसे नहीं लिखना है लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, लेट द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क लिखना होगा। तो इसने x डेज में कंप्लीट किया, इसने x माइनस 10 डेज में कंप्लीट किया, और दोनों मिलके मिलके 12 डेज में कंप्लीट किया। तो मैंने पहले ही कहा, जस्ट समझाया अभी आपको, कि हम यहाँ पे वर्क का रिलेशन इक्वेट कराते हैं। मतलब x डेज में कंप्लीट किया होगा, तो एक दिन में कितना किया होगा? 1/x। और यहाँ पे वन, ये x-10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया होगा? 1/x-10। भाई जैसे x-10 डेज में कंप्लीट कर रहा था, एक दिन का फाइंड करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा जी? 1/x-10 ही तो करेगा। जैसे अगर आपने किसी काम को 10 घंटे में कंप्लीट किया, तो एक घंटे में कितना करोगे? 1/10 ऑफ द वर्क। ये 1/10 1 प्लस 1/10 ऐड करते जाओगे 10 टाइम्स, तो क्या वो 1 वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई। 1/10 को 10 टाइम्स ऐड करो तो 1/10 इंटू 10 कैंसिल, कितना हो गया? 1 वर्क हो गया, है कि नहीं? तो अपन जस्ट रेसिप्रोकल करके टाइम का रेसिप्रोकल कर लेते तो 1 घंटे में, दैट मीन्स 1 यूनिट टाइम में कितना काम किया वो फाइंड हो जाता है अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देन जब रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो x डेज में कंप्लीट करता है, तो 1 डेज में कितना करेगा? 1/x। ये a कितना करेगा 1 डे में? 1/x-10। और यहाँ पे 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है दोनों मिलके, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा? 1/12 करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12। अब रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। देखो भाई, ये भी एक दिन का काम है, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। और ये भी एक दिन के ही काम है, किसके द्वारा जी? ए और बी के द्वारा है ना। यानी ए एक्स डेज में किया होगा तो एक दिन में 1/x किया होगा, इसने 1 डे में 1/x-10 डेज किया होगा, 1 - x/10 ऑफ द वर्क किया होगा। तो दोनों 1 डे में इतना वर्क किया, जो कि 1/12 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो 1 डे में 1/12 करेगा। ठीक है ना।
तो इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म कर लिया तब तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाता है। तो मेन टारगेट आप इस पे दीजिए कि हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं अपन इसको। तो x इंटू एक्स माइनस टेन एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1/12, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस टेन प्लस एक्स हो जाएगा। जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस टेन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1/12। क्या ये चीज क्लियर है? आगे देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 12 2 24x माइनस 120। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस टेन एक्स माइनस 24, दैट मीन्स कि माइनस 34x लिख सकता हूँ। ये इधर आ जाएगा तो प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0, है ना। फर्दर इसको फैक्टराइज कर ले अपन। एक्स स्क्वायर फैक्टराइज कैसे करोगे जी, ये माइनस 4x और माइनस 30x, दैट मीन्स 34 या 120 आ रहा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। अपन स्प्लिट इस तरह करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 120 इंटू 1, है ना, इसके बराबर आना चाहिए। 34 या 120 आ भी रहा है अपना, प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्या x कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा x माइनस 4, माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो एक बार आप x माइनस 4 को 0 से इक्वेट कराएंगे और एक बार x माइनस 30 को 0 से इक्वेट कराएंगे, तो क्या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। ये पता है ना कि इस तरह क्यों करते हैं भाई, क्योंकि दो नंबर, दैट मीन्स दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये वैल्यू जीरो रहा होगा या फिर ये वैल्यू जीरो रहा होगा, दैट मीन्स समथिंग इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। इसलिए हम दोनों को जीरो से इक्वेट कराते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू 30। अब दोनों ही पॉजिटिव है, कौन सा लिया जाए। देखो, अगर तुम x इज इक्वल्स टू 4 लेते हो तो जब b अगर 4 डेज में वर्क किया, ए कितना डेज में करेगा, 4 माइनस 10, क्या वो माइनस 6 डेज में काम करेगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल्स टू 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब तुम b का फाइंड कर रहे होते हो, सॉरी सॉरी, जब a का फाइंड कर रहे हो, जैसे b किसी काम को 4 डेज में किया तो a काम कर रहा होगा 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6 डेज में, तो टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई। तब तो ये स्टार्ट करने से पहले ही मतलब नेगेटिव पास्ट में जाके कंप्लीट कर गया काम, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए x इज इक्वल्स टू 30। अपने से b का ही तो पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बी कितना टाइम ले रहा है जी, बी इज इक्वल्स टू 30 डेज टाइम लेगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो आप कि क्वेश्चंस क्या गिवन है, पॉज करके फिर आप सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, टू टैप्स आर रनिंग कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/13 आवर्स। दो टैप जो है वो रनिंग है, दैट मीन्स फुल कर रहा है टैंक को जी, दोनों वर्किंग कंडीशन में है, और वो 3 होल 1/13 आवर्स में फिल कर रहा है। If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? यानी एक टैप जो है वह दूसरे वाले से 3 घंटा ज्यादा लेता है, 3 आवर्स ज्यादा टाइम लेता है फिल करने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि दोनों जो है वो मिलके कितने देर में, सॉरी, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप, दैट मीन्स हर एक टैप जो है वो कितने आवर्स में फिल करेगा। तो देखो, अपन मानते हैं यहाँ पे लेट लेट फर्स्ट टैप कैन fill the tank, first tap can fill the tank in x hours, कि जो फर्स्ट टैंक है वो x आवर्स में फिल कर दिया। देन जो सेकंड टैप है, सेकंड टैप कैन फिल द टैंक इन x प्लस 3 आवर्स, क्योंकि वो 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है जी, है ना। ओके, अब इतना गिवन है कि दोनों मिलके 3 होल 1/13 आवर्स में फिल कर देता है। तो मैंने क्या कहा था कि अपने को टाइम के साथ रिलेशन डायरेक्ट नहीं बनाना भाई, तुम डायरेक्ट टाइम ऐड करके रिलेशन नहीं बना सकते, हम वर्क का रिलेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का रिलेशन गलत हो जा रहा था, जस्ट अभी आपको एग्जांपल देके बताया हूं मैं। तो यहाँ पे देन A1, दैट मीन्स 1 घंटे में कितना भरेगा पहला वाला टैप, 1/x, ये कितना फिल कर लेगा, 1/x प्लस 3 फिल कर लेगा, और ये 13 3 बोल 1/13, दैट मीन्स 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3, 14/13। तो 40/13 आवर्स में पूरा कंप्लीट फिल कर लेता है। तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन, भाई 1 अपॉन करोगे ना 40/13, तो क्या हो जाएगा 13/40 ही तो होगा।
तो 1 घंटे में ये मिलके फिल करेगा कितना भाई, 13/40 फिल करेगा। तो इक्वेशन देखो कैसे फॉर्म किया अपन ने, ये 1 आवर में इतना फिल किया फर्स्ट वाला टैप, 1 आवर में इतना फिल किया सेकंड वाला टैप, तो दोनों मिलके 1 आवर में कितना फिल करेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। और ये दोनों मिलके 1 आवर में फिल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 40/13 आवर्स में पूरा कंप्लीट फिल कर रहा है, तो 1 घंटे का फाइंड करना है, तो मैंने कहा रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, ओके। तो बस यहां तक सॉल्व कर लिया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, है ना। x इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 13/40। अब आप देखोगे तो x x तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आप x प्लस थ्री लिखोगे, प्लस x इज इक्वल्स टू 13/40 होगा। अब देखो ये 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 13/40, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 13x² प्लस 13 3 जा 39x इज इक्वल्स टू 42 जा 80x प्लस 43 जा 120। तो ये हो जाएगा 13x², ये इधर माइनस करोगे तो -41x हो जाएगा, है ना, और ये -120 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर जब इसको फैक्टराइज करेंगे अपन तो 13x² होगा माइनस ये 65 इंटू 24 से हो जाएगा जी, -65x प्लस 24x -120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तब इसको फैक्टराइज करने का रूल बता रखा हूं मैं, यानी 120 इंटू 13 को फैक्टराइज करिए। ठीक है, फिर उसके फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करना है ताकि प्लस या माइनस करने के बाद 41x आ जाना चाहिए अपना। फिर कॉमन ले लीजिए आप, 13x कॉमन हो गया, तो x 13 5 या 65 प्लस 24, तो x -5 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर फिर आप यहाँ देखोगे तो x -5 तो कॉमन आ जाएगा, 13x प्लस 24 होगा इज इक्वल्स टू 0। तो जब x -5 को 0 से इक्वेट कराओगे तो x इज इक्वल्स टू 5, और 13x प्लस 24 को 0 से इक्वेट कराएंगे अपन, तो क्या x की जो वैल्यू है वो -24/13 नहीं हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में x का वैल्यू अपना फाइंड हो चुके हैं, है कि नहीं बताओ। ठीक है, अब अपने को पता है टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू तो अपन ऐसे रिजेक्ट कर लेंगे, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आवर्स, हमसे दोनों का पूछ रहा है इस टैप। तो जो फर्स्ट वाला टैप होगा, जो फर्स्ट टैप होगा कि वो x आवर्स में फिल कर रहा है, यानी वो 5 आवर्स में फिल करेगा, और जो सेकंड टैप है वो 3 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी 5 + 3, क्या वो 8 आवर्स में फिल नहीं करेगा। ठीक है, तो इन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपको स्टेटमेंट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो प्लीज स्टेटमेंट को ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन सही करके आते भी हो ना और स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से नहीं लिखा है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे भाई। ठीक है, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। 2 वाटर टैप्स जो है वो 6 आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को। अब जो लार्जर वाला है वो 9 आवर्स कम टाइम ले रहा है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ऑफकोर्स बड़ा टैप है जो उसका डायमीटर ज्यादा है, ज्यादा पानी वो सप्लाई करेगा, तो 9 घंटे कम टाइम ले रहा है जी किससे, छोटे वाले से। टू फिल द टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पहले वाला है, तो मैं बस जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन में, आपको कमेंट पे बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, देखो मैं स्टेटमेंट पूरा मतलब डायरेक्ट अच्छे से लिख के नहीं लिख रहा हूं, तो ये आप खुद लिखना, मैं बोल दे रहा हूं। तो लेट द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स, कम है तो अगर स्मॉलर को x मानोगे तो वो x - 9 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द स्मॉलर स्मॉलर टैप लिख देता हूं मैं। ठीक है, डायमीटर के चलिए, स्मॉलर टैप जो है वो x आवर्स टाइम लेता है मान लो। ठीक है, जो स्मॉलर वाला है ना वो मान लो x आवर्स का टाइम लेता है। देन जो लार्जर टैप होगा वो कितना टाइम लेगा, x - 9 आवर्स, वो 9 आवर्स कम टाइम ले रहा है। देन इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे अपन, 1/x, 1 घंटे में काम करेगा 1/x प्लस 1/x - 9, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम किया, 1/x प्लस 1/x - 9 इज इक्वल्स टू, ये दोनों जो है 6 आवर्स में फिल कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना फिल कर रहे होंगे, 1/6। बस इक्वेशन सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे गिवन है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। ने दो स्क्वायर्स के एरिया का जो है सम अगर आप करते हो 640 आता है। इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर, और उस दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 64 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, हमें इसका साइड का वैल्यू बताना है। देखो अब यहाँ पे पेरीमीटर का डिफरेंस देखो, सम वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप ऐड कर लो, बट डिफरेंस वाले में होता है। डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर ही किया गया होगा, लार्जर में से स्मॉलर को ही माइनस किया होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब डिफरेंस पॉजिटिव गिवन हो तो स्मॉलर कौन सा माने और लार्जर कौन सा माने, क्योंकि ये चीज आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द साइड ऑफ, मानोगे तुम इस तरह से, लेट द साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर बी ए मीटर मान लो ए मीटर, देन साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी बी मीटर, यानी हमने लार्जर वाले का साइड ए मीटर मान लिया और स्मॉलर वाले का साइड जो है बी मीटर मान लिया। अब दोनों के एरिया का सम गिवन है अपने पास, दैट मीन्स कि अपने पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू गिवन है 640। फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गया, है ना। दूसरा इक्वेशन देखोगे, इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर, तो डिफरेंस कितना होगा भाई, 4 इंटू ए, दैट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, बट लार्जर में स्मॉलर करना है, तो लार्जर वाले का पेरीमीटर कितना है, 4 इंटू है, स्मॉलर वाले का कितना है, 4 इंटू बी, और ये कितना आ रहा है, 64 मीटर आ रहा है भाई। 4 कॉमन ले ले, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 64 होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे जब 4 16 4 जस्ट 64, तो क्या अपने पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 16 होगा। क्या मैं यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लूं तो 16 प्लस बी नहीं लिख सकता, और यही अपना है इक्वेशन सेकेंड है जी। क्या ये चीज क्लियर है। अपने पास डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 64 है जो कि पॉजिटिव है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे ना, तो लार्जर यानी कि ये साइड लार्जर है, तो 4 इंटू है, इसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा भाई, इसका स्क्वायर का साइड छोटा है तो इसका पेरीमीटर भी छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो 4a माइनस 4b किया इज इक्वल्स टू 64, क्यों, चूंकि पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है, तो a इज इक्वल्स टू 16 प्लस बी हो जाएगा। अब यही वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 16 प्लस बी का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब जब स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16 का स्क्वायर 256, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर ही होगा, प्लस 2 इंटू 16 इंटू बी, क्या मैं 32b लिख दूं, प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 640 इक्वल्स टू 0। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2b स्क्वायर होगा, प्लस 32b होगा, और यहाँ पे 256 पॉजिटिव है, 640 नेगेटिव है, तब नेगेटिव बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 384 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। क्या सबसे 2 कॉमन ले लिया जाए ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान होगा, सबसे कॉमन आ भी जाएगा, बी स्क्वायर 2 16 जा, और यहाँ पे 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, तो 192 इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। फिर 2 0 बाई 2, दैट मीन्स इस 2 को उधर भेज दो, वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस 24 8 जा, प्लस 24b माइनस 8b माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। अगर अपन b कॉमन लेते हैं तो क्या ये b प्लस 24 होगा, ठीक है, या माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस 24 यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो b प्लस 24 कॉमन आ गया अपने पास, और यहां बचेगा b माइनस 8, ठीक है। फिर जब दोनों को 0 से इक्वेट कराएंगे तो b प्लस 24 भी 0 के बराबर कर लो, और b माइनस 8 भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ b की वैल्यू माइनस 24 आ जाएगा, और यहाँ b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है कि नहीं, दो वैल्यू आ रहा ना। अब देखो यहाँ पे अपने पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, और डिफरेंस कह रहा कि भाई डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 64 है, तो पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 64। अगर बी तुम्हारा कितना है, 8 है, अगर बी को आप 8 मान के चल रहे हो, यूनिट मीटर में है ना, अगर बी हमारा 8 मीटर है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 16 प्लस बी होगा,
16 प्लस बी होगा। तो क्या मैं 16 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 24 मीटर लिख दूं? बताओ, लिख सकते हैं ना? 24 मीटर। ओके, तो अपने पास बी और ए दोनों का वैल्यू आ गया। हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दैट्स वाई अपन इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो b इक्वल्स टू 8 आया, और जब b का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास a इक्वल्स टू 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्क्वायर का साइड मिल चुका है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना? चलो, हम्म, मान लेते हैं भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, वैसे दिख रहा थोड़ा बहुत। तो ए है, बी है, सी है। ठीक है, हमसे कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। यानी शॉर्टेस्ट साइड को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी आप हाइपोटेनस का रिलेशन लिख सकते हो। तो शॉर्टर साइड किसको मान लो भाई? ए बी को मान लेते हैं। चलो, ए बी इज द शॉर्टर साइड है, इसका लेंथ x मीटर है। अब कह रहा है जो हाइपोटेनस है ना वो क्या है? 1 मीटर लेस है, बट किससे लेस है? ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। भाई ये शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस कर दो, 2x, इससे हाइपोटेनस 1 कम है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। क्या ये 2x माइनस 1 मीटर नहीं हो गया? ठीक है भाई। इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, जो तीसरा साइड होगा यही होगा फिर, वो 1 मीटर ज्यादा है किससे? शॉर्टर वाले साइड से। यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम अपने को पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो जब h की वैल्यू कितना गिवन है भाई? 2x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर को x मान लेते हैं, प्लस b को x प्लस 1 मान लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 जा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4 इंटू एक्स होगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होगा भाई। जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x। देखोगे अगर आप तो ये प्लस 1 और ये प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा। सबको इस साइड ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। फर्दर देखोगे आप तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो, अपन 2x को 0 से इक्वेट कराएंगे एक बार, और एक बार x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कराएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा भाई। ये आंसर को नेगलेक्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 मीटर, तब तो ये कोई साइड का लेंथ हुआ ही नहीं ना। तो लेंथ कैन नॉट बी 0 भाई, कुछ ना कुछ लेंथ है, तो वो 0 कैसे हो सकता है? अगर ये 0 हो गया भाई, तब तो ये 0 माइनस 1 आ गया, लेंथ नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो 0 वाला चीज पॉसिबल नहीं है जी। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव एंड लेंथ कैन नॉट बी 0, वो नहीं हो सकता। तो दैट वे x इज इक्वल्स टू 3 होगा। तो बाकी सारे फाइंड कर सकते हो साइड से। यहाँ पे 3 पुट कर दो, 2 3 या 6 माइनस 1 कितना होगा? 2 इंटू 3 माइनस 6, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 1 जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। देन फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।